ए रे मैया, उत्तम बेटा, उत्तम पत्नी, उत्तम शिष्य। उत्तम माने फर्स्ट डिवीजन। कौन है जो बिना कहे अपने मालिक के हृदय की बात को समझ के करे? फर्स्ट डिवीजन। सेकंड डिवीजन कौन है? जो वैसे नहीं समझ पा रहे हो तो इशारे है, अरे हाँ ना तो करो, ओ बहरियो मूड हला करो या तो मरा से ने। हाँ, यदि वैसे नहीं समझ पा रही हो तो कम से कम इशारे है समझे, वो सेकंड डिवीजन। और थर्ड डिवीजन कौन सी है? जो कहवे ते समझ जाए और कर ले, ठीक है। और जो न बिना कहे, बिना इशारे के समझे, और जो न इशारे समझे और फिर कहवे पेऊ ना नुकुर करती करती करे। थर्ड डिवीजन तो नीचे का हो तो है, थर्ड डिवीजन तो नीचे का हो तो फैल ही होता हो। हाँ, फैल ही मानो भाई, लेकिन फैलो वो है जो मन मार के कर रही है, और जो करी ना रही, अब बात तुम गिनता रही हो, ठीक है। और ये तो ठीक है जो कर ना रही, और जो जबरदस्ती आदमी पढ़ावे के लिए उल्टो कर रही है, अब बताऊंगी जाए है? अब बा को तो भगवान ही मालिक है। जिनके घर में ऐसा हो तो होए, हे भगवान बिन के लिए मैं का कहूं, वे तो जीते जी मरे भये हैं, वे जी रहे हैं लेकिन वो जी नहीं रहे हैं। जीते जी जीवन अपि मृतो ही सह, वो जीते जी मरे मराए के समान हैं। जो जिन बेचारे के संग ऐसा हो रहा, आदमी कह रहा है कछु और वो कर रही है कछु। अच्छा एक बात बताऊं, ऐसा केवल माताएं ही करती हों जैसा जरूरी नहीं है। कभी कभी आदमी ऐसा मिल जाता कुटाट है, आदमी ऐसा मिल जाता। एक आगरा को हतो, अब तो बरेली पहुंच गए, आगरा में क्या परसेंट रह गए हतो भाई, तो बरेली पहुंच गए, तो आगरा को हतो। अब बाको ब्याह होगा तो वो जो थोड़ा कमजोर हो दिमाग थे, तो ब्याह होगा। अब वो घरवाई चली गई 4 दिना की, कह के है गए 10 दिना, सोई पहुंच गो पीछे थे बान नहीं करी कि मैं ससुराल मेरे मायके में कभी मत आना, मेरी बेइज्जती है जाएगी। तो लोग जो मेरी सखियां समझेंगी कि जाको आधो पागल हो है तो फिर मेरी बेइज्जती है जाएगी, मान नहीं कर रहा की। पर ये जब आई नहीं तो पीछे थे पहुंच गो। अब जब पहुंच गो तो अब बान देखी कि जे तो मरे आयो, अब जाओ का करूं। सुबह ने पकड़ के कोने में समझायो कि पहले तो तू आयो का, बोले तू आई नहीं इतने दिन आएगे ताते मोए आनो पर्यो। बोले सुने, अब मेरे इशारे के बिना एक कदम उठायो तो मोते बुरा कोई होगा नहीं, समझे? बोले ठीक है, तू जैसे जैसे इशारा करी वैसे ही करूँगा। अब कहा शाम को वो रोटी बना रही, पहले अपने कच्चे वो होते ओटा हैं चूल्हे के मिट्टी को बना लेते, और बामे के झरोका हो तो उधर रोटी खा रहा हो आदमी, भीतर बनाई वाली भीतर ते देखत रहती साफ कमी है, गहराई तो कमी है, का कम है ना, भीतर देखत रहती झरोका में होके। बात तरीका ते बना जातो झरोका के बाहर वाय को सामान दिखतो रहे हैं। अब देख रही माने रोटी पूरी बनाई, खीर बनाई, आलू को साग बनाया, कचौरी बनाई। अब वो बैठे भाई संगम, एक और पड़ोस को बालक आएगा, तो बालक का भाई की उम्र को वो बैठे को। अब बाने बाने परस तो दही, पर वो इंतजार कर रहा को वो कहेगी तभी तो खाऊंगो हैं, ऐसे अपने आप थोड़े शुरू करूंगो, नहीं तो फिर बातें बुरो को ही। अब बैठो तो भाई एकदम निगाह गई, सो माने पूछी क्यों ना शुरू करी? बोले आज्ञा तो मिले। माने अपन माथो पीटो, बोले करो शुरू करो। सुबह शुरू करी, सुबह ने का करो, पूड़ी में साग भरियो, पूड़ी के 2 हिस्से नहीं करे, साजी में ही साग भर के और मुंह में ठूसन लगे। अब बगल बाब देख रहो, सोई भाई गुस्सा आई, बाकी घरवाई है, तो भीतर से गुस्सा करके आंख निकारन लगी। सुबह को जो मुंह में भरियो को रहेगो,
बोले का है गो? सो वो भीतर ते बोली पागल, कम से कम एक पूरी में तो दुआ तो कर, दुआ। सो बोले समझ गो, समझ गो। का समझ गो? वहां एक पूरी लई, फिर साग धरियो ऊपर ते दूसरी पूरी माल लई। अब बाने देखी के इशारो भीतर ते का वो सही है रो करना है। तो बाने जब ठूसबो करो मोहम्मद शुरू बाने की फिर आंख निकारी अन्यो करने लगी। बनी अब का भयो? अब बाने की कछु और इशारो करूंगी तो फिर कछु गड़बड़ करेगो, मैं करूंगी कछु और इशारो जो करेगो कछु। तो बस बाने पे माथे ते जो करके दो तरफ के मैं करम फूटे ताते तू में माथे पे लिख दो विधाता ने। तो बाने न्यो करे करी, बोले समझ गो। अब वो अपने आप ही समझने लगे बिना समझ आए। तो बाने की गलती है रही है, मैंने ये साग और खीर पूरी माथे ते तो लगाई ना। सुबह ने साग और पूरी माथे ते न्यो लगाएंगे। तब भाई कहनी पड़ी कि तू पहले चर रोकाओ तो ऐसे ही ठीक है। तो कभी कभी इशारों में इतना उल्टा हो जाता है कि लेने के देने पड़ जाते हैं। तो यहां सीता जी के प्रसंग में बात आई थी, उस पर मैंने बात कही। जैसे राम जी उतरे, राम जी के मन में आई कि अब मैं जाए कादऊं। इतनी देर में तो सीता जी समझ गई कि पिया हिय की सिया जानने हारी मणि मुदरी मन मुदित उतारी पिया हिय की सिया जानने हारी गम बगम रे ने सने हसा मणि मुदरी मन मुदित, यानी खुश होकर के बड़ी प्रसन्नता पूर्वक। यदि हमारे कोई फिरोजाबाद की होती ना वह जगह पे बिना कहे तो सोच नहीं सकती। यदि वो देख ले तो अंगूठी वहां खबरदार जामा निगाह डारी तो है अपनो तो दिया है माँ भैया है, बिना कहे बहुत दानी बनने अदय हैं, अपने अपनो हिस्सा तो मांगना चाहिए। तो ऐसे ही कहती ना सीता जी की जगह कोई फिरोजाबाद की या एटा इटावा में क्षेत्र की या मैनपुरी की होती, टूंडला तक आगरा छोड़ दो पल्लंगू हैं, जऊ क्षेत्र की यदि होती तो खबरदार में जा पे निगाह डाली तो हाँ तो मैंने अपना तो सब लुटा दो, अब मुंह पे मेरे पे निगाह है तुम्हारी। लेकिन सीता जी ने बिना किसी खिन्नता के और मन में ये मुदित शब्द दिया ना, मन मुदरी मन मुदित। एक बार मेरे भारत की माताओं पर बहुत बड़ा संकट आया था, भारत की समस्त माताओं पर, समस्त राज्यों पर। और ऐसा संकट आया कि आगे कुआ और पीछे पूछो तो बताऊं नहीं रहता हूं। जब नोटबंदी भई तब यदि वो यूं कहते नहीं, जब आदमी कहते हो कि तो कचू धरे हो तो दे दे, मुझे जरूरत पड़ रही है, मिते लौटाए के उधार दे दूंगा। बोले हम बे जहर खाए पैसा ना, हाँ दे तुम दे तुमने मौका बहु हैं जहर खावे पैसा ना। जब नोटबंदी भई और जो यूं कहते गई कि जहर खावे पैसा ना, और जब वो कम से कम 20 दिना 15 दिना महीना भर जवा लगी कि अब ये नोट कागज बन जाएंगे, तब धीमे ते बोली। पहलवान खूब कही कि वो तो देख ले बान समझी कि पोल खुले तो मरी, और नहीं दूं तो वैसे कागज बह जा रहे हैं। तो फिर 1 महीना पीछे बोली सुनो कचू थोड़े से मुंह पे उधरे हैं बदल लाओ। बोले कितने ज्यादा ना, 3 लाख रुपया है। कौन सी यूं कह दिखाई कि मुंह पे जहर खाए हुए है, पैसा ना है, इतने निकरे कि पूरा प्रदेश जहर खाए ले हैं, और यूं कह रही मुंह पे जहर खाए हुए। बस में इतनी परेशानी भई माताओं के सामने कि मरी ना है, सब कर्म है गए। क्योंकि एक तो बैंक पूरी खाली है गई अपनी, और बदनामी भई सो अलग। वो संकट जो है कोरोना तो खतरनाक संकट हो माताओं के ऊपर, पुरुष तो कह रहे अलग बात है, माताओं के ऊपर संकट
एक पानी टिक्की वाला था मथुरा में, पानी की टिक्की वाला। तो वो कह रहे हो कि तू पैसा मुझे उधार दे दे कछू, तो मैं वो जो कहा कहता मैं पानी टिक्की जा धर की बेचता का है ठेला, ठेल है ना, हाँ ठेल, माने कि मैं नई ठेल ले लूँ तू हो तो दे दे। तो वो यूं ही कहती कि हम बे मुँह पे धरे पैसा। जब निकरे तो 1.5 लाख रुपया निकरे पानी की टिक्की बारी पे। लेकिन कबू अपने आदमी है तो सीता जी बताना चाहती हैं कि सोनो चांदी जई समय के लिए हो तो है क्या कहू आदमी पे कोई बात पड़े तो कहवे ते पहले ही दे दो कि तुम ते बढ़ के ना आए, तुम ज्यादा ताली मत बजाओ, मैं भले ही कह रहा हूं पर जरूरी नहीं है कि तुम्हें मिलेगा। हाँ ये कथा केवल उतनी सुनती हमारी माताएं जितनी अपने काम की हो है, जितनी अपने काम की हो। एक दिन एक बाप बेटा कथा सुन भी आए। सो बेटा बोलो कि पापा मैं बड़ा कंफ्यूजन में हूँ, ये पचवान में कथा चल रही है, मैं बड़ा कंफ्यूजन में हूँ। बोले क्या कंफ्यूजन है बेटा? बोले पिताजी की बात मानी राम जी ने तो जगत पूज्य बन गए, और प्रहलाद ने पिताजी की बात नहीं मानी तो बेजगत पूज्य बन गए। अब मोए बताओ का करना है? यदि पिताजी की बात मानवे ते जगत पूज्य बनते हो तो राम जी की तरह मानू, और प्रहलाद जी की तरह पिताजी की बात न मानवे ते बनते हो तो मैं बाका में करूं, वो तो जगत पूज्य बनना है, तुम बताओ। पिताजी बड़े होशियार है, बोले बेटा वो सतयुग की बात है प्रहलाद जी की, और राम जी की बात त्रेता युग की। अब चल लो कतयुग कलयुग, तेरो और मेरो दोनों न को भलो तब है, न तू मेरी मान न मैं तेरी मानू, दोनों मिलकर के तेरी मम्मी की बात मानेंगे, सोई बेड़ा पार रह जाओ। भैया उतर ठाड़ भय शुर शरीरे ता यही यगीशिया जानन हारी जाने मणि मुदरी मन उदित युता सरे ने मणि मुदरी मन मुदित युता। भैया उसके बाद में जब जबरदस्ती करने लगे, भगवान केवट नहीं मान रहा था, तो केवट ने एक बड़ी प्यारी बात कही, दिल के छूने वाली बात। केवट ने कहा भगवान मैं गरीब हूं, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन गरीब होना अलग बात है, और अपने पूजनीय से, अपने सम्माननीय से, अपने आदरणीय से और अपने मान पक्ष वालों से यदि कोई किराया ले ले तो वो आदमी गिरा हुआ माना जाता है। क्या मेरी नाव में बैठ कर के मुझे गिरा हुआ बनाना चाहते हो? मैं गरीब जरूर हूं पर मैं गिरा हुआ नहीं हूं, इसलिए अंगूठी अपने पास रखो। और भगवान आप कैसे दो तरह के खेल खेलते हो? पहले आपने मुझे महान बनाया, अब मुझे गिरा हुआ बनाना चाहते हो। राम जी बोले मैंने जा कब महान बनाया तो पता ही ना पड़ी, जाकी परिभाषाएं जन कैसी समझ में नहीं आती। बोले भगवान मैं तो अपने आप को धरती का सबसे धनवान व्यक्ति तभी समझ गया था कि सारे जगत को खिलाने वाला, सारे जगत को भव से पार करने वाला, सारे जगत का पालन करने वाला जब मेरे दरवाजे पर मेरे घाट पे आकर के मुझसे मांगने लगा तो मैं दाता बन गया और वो भिखारी बन गया, तो फिर मुझसे बड़ा जगत में कौन हुआ? तब तो आपने मुझसे मांग करके मुझे दाता बना दिया, और अब मुझे दे करके तुम मुझे भिखारी बनाना चाहते हो। राम जी अपनी बात में फंस गए, बोले भैया तो जो करना हो सो कर ले, पर मुझे फंसावे
मोए बादन मत फसावे। तो सोने के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, ओ बिहसे करुणा चितई जान की लगन तन, विहसे करुणा चितई जान की लगन तन। भैया केवट ने एक काम करो, अंगूठी स्वीकार कर ली। बोले लाओ, मेरी है, मैंने मान ली, पर मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लो। बोले बताओ। बोले अब आपने हाथ पे रख के कही कि अब जाए 14 वर्ष तक मेरी मान के अपने पास रखो। बोले फिर क्या करूं? बोले फिरती वार मोहि जो देवा। राम जी ने कहा भैया अब ही ले ले। बोले नहीं, अभी मजदूरी हो जाएगी, लेकिन लौट के दोगे तो यही चीज प्रसाद बन जाएगी। हैं? केला लेके बाजार से सीधे खा लियो वही समय तो केला रहेंगे, और लाए के चढ़ाए के हैं, भोग लगाए के, और फिर पाओगे तो वही प्रसाद बन जाएगा। तो फिर दीवार मोहि जो देवा, ईशो प्रसाद में सिर धरे लेवा। वो जो केवटिया थी ना, केवटिया, वो कहाँ की थी? वो हमारे ही क्षेत्र की थी। सो जब लौट के केवट घर पहुंचे तो खिंचाई कर दी। बोले का तुम बहुत बड़े दानी बन गए, भगवान अपने हाथ से कोई प्रसाद दे रहे तो वह ले लेते हैं, ज्यादा दानी बनने की जरूरत थी। अरे वो हमारे घर धरी रहती तो हम अपनी संतान है, नाती बेटा अपनी पीढ़ी है बतावते कि भगवान हमारे यहाँ आए थे, कि जो निशानी तो बनी रहती हैं। इतने बड़े दानी बने दिया है। सो बहुत सुनाई। केवट चुप रहो, चुप रहो। बोले भगवान तू चुप हो तो मैं अपनी बात तो बता दे, मोल बाकी बात फैसला करियो, मैंने गलत करियो के सही करियो। हाँ हाँ बताओ। बोले देख, अंगूठी मैंने हमेशा के लिए ना दी, वो तो 14 साल बाद आनी ही है, फिर अपनी नाती पंती सबन दिखाती रही हो, हमें मना ना कर रहा। मैं नीले बना दी 14 वर्ष के लिए दी है बस। तो बोले 14 वर्ष के लिए काय क्यों दी? पता नहीं लौटे लौटे कहूँ अंत है कि चले गए। बोले नहीं नहीं, वो हम जैसे नहीं है, वो परमात्मा है, वो किसी का रखते नहीं है। हम जैसे लोग भले ही काऊ को खा के मर जाएं हैं, लेकिन वो रखेंगे नहीं। पहली बात। दूसरी बात, पागल मैंने एक बहुत बड़ा काम कर लो अपनो। बोले का? बोले अब हमें भगवान की याद करवे की, भगवान को भजन करवे की, भगवान को सुमिरन करवे की कोई जरूरत नहीं है। हम अब कच्छू नहीं करें तो भी हम भव से पार रह जाएंगे। बोले वो कैसे आ जाएंगे, कौन सी गारंटी देंगे वो? बोले पागल है तू, जो भगवान का ध्यान करता है, सुमिरन करता है, भजन करता है, भगवान की याद करता है, वो भगवान के धाम जाता है। लेकिन जिसकी भगवान याद करते हो, सुमिरन करते हो, भजन करते हो, जब जब अंगूठी देखेंगे तो तुरंत सोचेंगे केवट के पास जाना है तो हमारी याद करेंगे, और जाके भगवान याद करे वो बाको बेड़ा पार है। कोई रोक सकता है? तब नेक नेक बाकी खोपड़ी में। बोले बात तो साची कह रहे हैं, तुम तो गजब को काम कर लो। जग जप राम, जगत राम को जपता है और राम केवट को जपेगा, समझती है तू? बोले हाँ बात तो सही है। बोले अब बता मैंने गलत करे होगा, तैने गलत, तू गलत कर रही है? बोले नहीं, यू आर राइट, आई एम रॉन्ग। बोले तू मैं गलत हूं, आप बिल्कुल सही हो। मेरी गलती थी, मैं इस बात को समझ ही नहीं पा रही थी। बोले यही तो बात है भैया। जब कछु नहीं लायो केवट ने, तब राम जी ने अपनी ओर से एक चीज दी। ध्यान रखिएगा, बड़ी महिमा है त्याग की, बड़ी महिमा है वैराग्य की,
बड़ी महिमा है निष्काम सेवा की, बड़ी महिमा है। जब केवट ने निष्काम सेवा करी, त्याग किया, वैराग्य रखा, तो क्या हुआ? केवट को वो चीज दी राम ने जो राम ने विभीषण को हजारों वर्ष तपस्या करने पर जो भक्ति दी थी। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, इन तीनों ने तपस्या करी थी। तो रावण ने मांगा था कि मैं अजर अमर हो जाऊं, लेकिन विधाता ने मना कर दिया, बोले नहीं। तो बोले एक काम करो, हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दोई बारे। बोले ठीक है, इनको ये वरदान दे दिया, कुंभकर्ण को नींद का वरदान दे दिया। लेकिन जब नंबर आया विभीषण का, तो पता है विभीषण को देख करके भगवान की आंखें भरी आई। बोले तुम्हें क्या दूं? बोले कुछ नहीं, मुझे पता ही नहीं है। समझे न परए झूठ का साचा, मुझे तो ये भी नहीं पता सत्य क्या है, झूठ क्या है, और मैंने झूठा झूठा मांग लिया तो धोखा हो जाएगा, इसलिए मुझे नहीं पता। आप जो मेरे लायक समझो, जो उचित समझो, वो दे दो। तब विमल भक्ति का वरदान विभीषण को मिला, हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद। लेकिन केवट ने केवल नाव गंगा में चलाई और उसमें जो है निष्कामता पूर्वक राम जी को पार किया। उसका फल क्या मिला? दोहा कहता है, बहुत कीन प्रभु लखन सिय। लखन भी कह रहे हैं ले लो भैया ले लो, सीता जी कह रहे हैं भैया ले लो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मेहनत को रखना नहीं चाहिए, इसलिए हम कह रहे हैं ले लो। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु के बटोले, विदा कीन करुणा यतन। शब्द समझिए, भगति विमल वर दे। विमल भक्ति का वरदान केवट को दिया, जो वरदान गिने चुने विश्व के गिने चुने लोगों को प्राप्त होता है। कुंभकर्ण को नहीं मिला, रावण को भी नहीं मिला, विभीषण को मिला, प्रहलाद को मिला, ध्रुव को मिला। वो वरदान एक गंगा में रहने वाले, नाव चलाने वाले केवट को प्राप्त हुआ है। ये बहुत बड़ी बात थी। तो वेदा कीन करुणा यतन, भगति विमल वरुदे। उसके बाद भैया भगवान जो है प्रयागराज पहुंचे हैं, भरद्वाज जी से मिले हैं।